आज हम जिंदगी के उन 5 सबसे बड़े इम्तिहानों की बात करने वाले हैं जिनसे हर इंसान को कभी ना कभी गुजरना ही पड़ता है। और देखिए, ये कोई स्कूल या कॉलेज के एग्जाम नहीं है। ये जिंदगी के वो असली टेस्ट हैं जो या तो हमें तोड़कर रख देते हैं या फिर हमेशा के लिए बदल देते हैं। और ये जो सारी बातें हैं, ये किसी किताब से नहीं आई, बल्कि एक ऐसे इंसान के तजुर्बे से निकली हैं जिसने ये सब खुद झेला है। ये एक लाइन, बस यही एक लाइन इस पूरी बातचीत का निचोड़ है। यहाँ कोई थ्योरी वाली बातें नहीं होंगी, सिर्फ जमीनी हकीकत की बात होगी। ये उस इंसान की आवाज़ है जिसने कामयाबी की बुलंदियां भी देखी हैं और नाकामी की गहराइयां भी, और वो वहीं से बोल रहा है जहां वो गिरा था। तो ये इम्तिहान आखिर हैं क्या? देखिए, ये कोई ऊपर से भेजा गया टेस्ट नहीं है कि कोई अच्छा इंसान है या बुरा। नहीं, ये तो बस वो पल हैं, वो टक्कर है जब दुनिया असलियत सामने ले आती है कि कोई इंसान अंदर से क्या है और दुनिया की मांग क्या है। सोचिए, जब कोई मुश्किल आती है तब पता चलता है ना कि असली कैरेक्टर क्या है। बस वही है जिंदगी का इम्तिहान। तो आज हम इन्हीं 5 इम्तिहानों पर एक एक करके बात करेंगे और आखिर में समझेंगे कि इस पूरे संघर्ष का, इस पूरी लड़ाई का असली मकसद क्या है। कभी सोचा है कि कामयाबी नाकामी से भी ज्यादा खतरनाक क्यों हो सकती है? चलिए शुरू करते हैं पहले और सबसे ज्यादा धोखेबाज इम्तिहान से, यानी समृद्धि का इम्तिहान। यही समृद्धि की सबसे बड़ी चुनौती है। देखिए, जब कामयाबी मिलती है ना, तो अक्सर एक अजीब सा गुरूर आ जाता है, एक अंधापन। जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो तो इंसान को लगने लगता है कि वो तो इसका हकदार ही है, और जो तरीका एक बार चल गया वो तो भाई हमेशा चलेगा। और इसी चक्कर में वो अपनी भूख खो बैठता है। जरा सोचिए, कोई राजा है, दशकों से उसके राज में शांति है, खुशहाली है। उसे लगता है अरे ये तो हमेशा ऐसा ही रहेगा। लेकिन फिर एक दिन अचानक एक बहुत ताकतवर दुश्मन सरहद पर आ खड़ा होता है और वो तैयार ही नहीं है। पता है, ठीक यही हुआ था 1494 में इटली के राजाओं के साथ। वो लोग ऐशो आराम में इतने ज्यादा डूब गए थे कि जब फ्रांस की सेना आई तो वो सचमुच ताश के पत्तों की तरह बिखर गए। और यही सबसे अहम बात है। देखिए, मुश्किल तो ढोल पीट कर आती है, दुश्मन की तरह, लेकिन समृद्धि वो एक दोस्त बनकर आती है और आपको तब खत्म करती है जब आप पूरी तरह से बेफिक्र होते हैं। हम सब ने सुना है कि मुश्किलें हमें मजबूत बनाती हैं, पर क्या ये बात पूरी तरह सच है? चलिए अब उस इम्तिहान की तरफ बढ़ते हैं जिसे हम सब जानते हैं, मुश्किलों का इम्तिहान। ये एक बहुत कड़वी सच्चाई है। असल में मुश्किल किसी का कैरेक्टर बनाती नहीं है, वो तो बस दुनिया को दिखा देती है कि उसके अंदर पहले से क्या था। ये आग दिखाती है कि कोई लोहा है या मिट्टी, और सच्चाई ये है कि ज्यादातर लोग इस आग में टूटकर राख हो जाते हैं। फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि मुसीबत आई, फर्क इससे पड़ता है कि जो उसका सामना कर रहा है वो अंदर से क्या है। सोच कर देखिए, एक ही दिन में 80,000 सैनिकों का मारा जाना, ये किसी भी देश को तोड़ने के लिए काफी है। लेकिन रोम ने हार नहीं मानी। उन्होंने मातम मनाने से इनकार कर दिया और अगले 14 साल तक लड़ते रहे। 14 साल उन्होंने अपनी पूरी स्ट्रैटेजी बदल दी, अपनी सेना को फिर से खड़ा किया और आखिर में जीत हासिल की। वो मिट्टी नहीं, वो लोहा थे, और विपत्ति की उस भट्टी ने उन्हें फौलाद बना दिया। अब आते हैं पावर के टेस्ट पर, यानी शक्ति के इम्तिहान पर। और ये सिर्फ इस बात का टेस्ट नहीं है कि कोई कितना नैतिक है, नहीं, उससे कहीं ज्यादा ये इस बात का टेस्ट है कि कोई कितना समझदार है। लोग अक्सर कहते हैं कि पावर करप्ट करती है, शक्ति भ्रष्ट करती है, लेकिन सच तो ये है कि शक्ति मूर्खता का पर्दाफाश करती है। एक बेरहम शासक से भी ज्यादा खतरनाक होता है एक बेवकूफ शासक। क्यों? क्योंकि उसकी नादानी, उसका घमंड पूरे के पूरे साम्राज्य को डुबो सकता है। एक सिचुएशन सोचिए, एक शासक को एक ऐसे इलाके को शांत करना है जहां बगावत हो रही है। वो क्या करेगा? सिज़ारे बोर्जिया ने एक ऐसा रास्ता अपनाया जो सुनने में बहुत क्रूर लगता है पर बेहद असरदार था। उसने अपने एक बेरहम आदमी को भेजा, उससे सारे सख्त काम करवाए, और जब काम हो गया तो लोगों के गुस्से को शांत करने के लिए उसी आदमी को सजा दे दी। एक तीर से 2 निशाने। ये है पावर का ठंडा और कैलकुलेटेड इस्तेमाल। और आखिर में शक्ति का असली सवाल बस यही है, क्या वो ताकत एक औजार की तरह किसी के हाथ में है, या वो औजार ही मालिक बन बैठा है? धोखा। शायद ही कोई होगा जिसने अपनी जिंदगी में कभी धोखा ना खाया हो, और हम सब जानते हैं कि ये कितना दर्द देता है, खासकर तब जब ये चोट कोई अपना देता है, कोई ऐसा जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा था। यही है सबसे पर्सनल और दर्दनाक इम्तिहान। देखिए, धोखा खाने के बाद लोग अक्सर 3 में से एक रास्ता चुनते हैं। एक,
जो टूटकर कड़वाहट से भर जाता है। दूसरा, जो इतना शक्की हो जाता है कि फिर कभी किसी पर भरोसा ही नहीं कर पाता। और तीसरा, जो बुद्धिमान बनता है, वो समझता है कि भरोसा करना तो जरूरी है, लेकिन आंखें बंद करके नहीं। और सिर्फ यही तीसरा इंसान है जो इस तजुर्बे से सीखकर आगे बढ़ता है और मजबूत हो जाता है। तो इस इम्तिहान को पास करने का सीक्रेट बस यही है, चोट खाने के बावजूद दूसरों के साथ जुड़ने और काम करने की हिम्मत बनाए रखना। जिसने एक दोस्त को खोकर दोस्ती से अपना यकीन नहीं खोया, असल में वही जीत गया। और अब बात करते हैं आखिरी और सबसे मुश्किल इम्तिहान की। ये बाकियों से ज्यादा लोगों को हराता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये एक इम्तिहान जैसा लगता ही नहीं है। समय एक धीमी नदी की तरह है जो धीरे धीरे हमारे किनारों को काटता रहता है और हमें एहसास तक नहीं होता। समय हमें दो तरह से परखता है। पहला है धैर्य। क्या कोई बिना किसी नतीजे की परवाह किए सालों साल मेहनत कर सकता है? और दूसरा है एडेप्टेबिलिटी, यानी खुद को बदलने की काबिलियत। क्या कोई उस तरीके को छोड़ सकता है जिसने उसे कामयाब बनाया जब दुनिया ही बदल जाए? ज्यादातर लोग इन दोनों में से किसी एक में फेल हो जाते हैं। धैर्य की अगर कोई मिसाल देखनी हो तो वो हैं दशरथ मांझी। अकेले सिर्फ एक हथौड़े और छीनी से पहाड़ का सीना चीरने में उन्हें 22 साल लग गए। सोचिए, 22 साल बिना किसी इनाम के, बिना किसी तारीफ के, वो बस हर रोज अपना काम करते रहे। इसी को कहते हैं समय का इम्तिहान पास करना। तो हमने इन 5 इम्तिहानों को देखा: समृद्धि, विपत्ति, शक्ति, विश्वासघात और समय। अब सवाल उठता है कि इस सब का मतलब क्या है? क्या है इस सब का मकसद? बिल्कुल, अगर हर जीत के बाद एक नया इम्तिहान ही सामने आना है, अगर कोई भी कामयाबी हमेशा के लिए नहीं है, तो फिर इस सारी मेहनत का, इस सारे संघर्ष का फायदा क्या है? क्योंकि मकसद जीतना है ही नहीं, मकसद है लड़ना। असल मतलब मंजिल में नहीं है, उस सफर में है। यही लड़ाई, यही संघर्ष उस इंसान को अलग बनाता है जिसने जिंदगी जी है उस इंसान से जो बस जिंदा रहा है। तो आखिर में बात बस इतनी सी है, जिंदगी का लक्ष्य एक सेफ, सुरक्षित कोना ढूंढना नहीं है। लक्ष्य है एक ऐसी जिंदगी जीना, इतनी बहादुरी से, इतने जज्बे से कि जब अंत आए तो किस्मत को भी उस जिंदगी का सम्मान करने पर मजबूर होना पड़े।